हेलो दोस्तों, आपको बहुत 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 सारा विजयदशमी की शुभकामनाएं। और आपको एक जर्नी पर ले चल रहे हैं आज। और ये जर्नी शुरू होती है रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा जो लगी थी वहाँ से। और उसके बाद हम आपको आगे ले जाएंगे 2 दिन की जो मैंने यात्राएं की बनारस में, जो विभिन्न पंडाल हैं उनकी, उसमें आपको ले चल रहे हैं। तो रामकृष्ण मिशन में बंगाली विधि से पूजा अर्चना की जाती है माँ की। और यहाँ पर बहुत भक्ति भाव के साथ ये पूजा अर्चना की जा रही थी। जब मैं यहाँ पर पहुँची, मैं दिन में पहुँची थी यहाँ पर, और उस समय भीड़ कम थी। प्रायः दिन में पंडाल में भीड़ कम होती है। और ये पंडाल नहीं है, ये मूर्ति प्रांगण में लगी हुई है रामकृष्ण मिशन के। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माँ के साथ में गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी भी हैं। और साथ ही साथ माँ ने जिस तरीके से एक अपने वैभव को, अपने रूप को प्रदर्शित किया है, वो बड़ा इम्प्रेसिव था। तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ की थी। तो मेरी जो पहली पंडाल की यात्रा थी, जो दुर्गा पूजा का दर्शन था, वो रामकृष्ण मिशन जो लक्सा पर स्थित है। और रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण परमहंस की विचारों के साथ बनाया गया। और यहाँ पर दातव्य चिकित्सालय भी है, जहाँ बहुत कम दाम पर, बहुत कम खर्चे में इलाज होता है। भर्ती होने की भी सुविधा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाज कराते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्वामी जी लोग यहाँ पर जो अपनी सर्विसेज देते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। और एक समय था जब बनारस में मिशन हॉस्पिटल, जिसे कौड़िया अस्पताल के नाम से जाना जाता है, तो उसकी बड़ी यहाँ पर साख थी। और लोग इसमें दिखाने भी जाते थे और भर्ती भी होते थे। एक तो इलाज कम दाम में होता है, और दूसरा जेन्युइन सही इलाज यहाँ पर मिलता था। अभी बनारस में बड़े अस्पताल खुल गए हैं, तो अभी कौड़िया अस्पताल का थोड़ा सा कम नाम हुआ है। और ये भारत सेवाश्रम संघ, जो फिर से भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए ये संघ काम करता है। और इस संघ में भी स्वामी जी लोग हैं। और यहाँ पर बड़ी साज सज्जा के साथ प्रोसेशन निकाल कर मूर्ति को लाया जाता है। और यहाँ की जो मूर्ति है वो 9 दिन तक स्थापित की जाती है। और 9वीं के साथ यहाँ पर जो मूर्ति की सज्जा है उसको विदा कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर जो बात लगी मुझको, अगर आकार में लगती है तो उसमें कहते हैं आकृति। स्वामी जी लोग थे, वो अगर वही कृति आपके जीवन में यही काम बार बार आपको हो रहा है, जो मैं सुन रही थी, जिसको अंग्रेजी में नेचर कहते हैं, किस बाय बर्थ नेचर, कैसे आज और हिंदी में बोलना हो तो कहते हैं कि इसकी प्रयास हो रहा है। और ये इसका जो आचरण है ये प्रकृति है, लेकिन इसके मूल में जो शब्द है वो कृति है। भारत सेवाश्रम कृति जब समाज के विनाश का कारण बनती है, दोनों तरीके से उस कृति के कारण समाज विनष्ट होने की तरफ, शक्तिशाली होने, चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, तो उसे विकृति कहते हैं। लेकिन समाज को जब नवजीवन प्रदान करती है तो उसे हम संस्कृति कहते हैं। मन का, मस्तिष्क का मूल शब्द जो है वो है कृति। स्वामी जी भी आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य तो सम्यक रूप से समाज के हित में। आवश्यक अब संस्कृति क्या है, ये छोटे से उदाहरण से शरीर होगा तो हम देश की कि आपके घर में दरवाजे पर एक गिलास में भरा हुआ पानी। तो इस मैसेज को लेते हुए आपको आगे ले चलते हैं। तो ये बड़ी ही फेमस, बहुत पुरानी लहराबीर में, कथुआ मार्केट में ये पूजा सजी हुई थी। और ये तमिलनाडु के
मंदिर की आकृति के साथ ये पंडाल बनाया गया था और बड़ी ही सुव्यवस्था के साथ यहाँ लोगों ब्रह्मांड की समस्त संरचनाएं, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, जल, अग्नि, वायु, नक्षत्र, समस्त सृष्टि में मैं ही व्यापक पूरा मार्केट लगा हुआ था, खाने पीने का सामान तो मिल ही रहा था। उसके साथ साथ यहाँ पर झूले भी लगे हुए थे और तरह तरह के झूले थे, जिसमें जो एक बड़ा ख़तरनाक जो नाव वाला झूला होता है वो भी था और बच्चों के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम था, बच्चे जिस पे फिसल रहे थे। मनोरंजन का पूरा साधन, खाने पीने से लेकर मनोरंजन के सभी साधन या हथुआ मार्केट की दुर्गा पूजा में विद्यमान थे। जब हम लोग छोटे थे तो इस प्रकार के खिलौने नहीं होते थे, झूले नहीं होते थे और हमने मिस किया इन चीज़ों को। फिर हम लोग जब वहाँ से निकले तो हम मछोदरी की ओर गए और वहाँ पर बाबा मछोदरी नाथ की जो दुर्गा पूजा सजी थी वो मैंने पहली बार देखी। बहुत सुंदर लाइटिंग थी सड़क पर और बाहर से भी कुछ दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये माँ के दर्शन आपको हो रहे हैं। पंडाल सजा हुआ है, यहाँ संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सुंदर बना था, सजावट देखिए, लाइटिंग देखने लायक थी और इसीलिए भीड़ उमड़ी हुई थी। एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4, 3-3 लोग बैठे हुए थे। ये पंडाल के अंदर महिला पुरुष का सेक्शन अलग था। तो इस भीड़ में थोड़ा जगह बनाते हुए आपको आगे ले चलते हैं दर्शन कराने के लिए। तो ये है यहाँ पर सजावट। कमल पर माँ विराजमान है, सिंह
भी आपको दिख रहा होगा। और ये आपको ले चल रहे हैं शिवपुर में, जो स्टेडियम में दुर्गा पूजा लगी थी वहाँ पर। और यहाँ पर अयोध्या की हनुमानगढ़ी का भी दृश्य बनाया गया था। यहाँ राम मंदिर की आकृति में पंडाल बना था। ये मुझे बड़ा अपील किया। छोटे थे तो हमने भी ख़रीदा था ये चूल्हा चक्की मिट्टी का, और अपने बच्चों के लिए भी ख़रीदा था, तो ये एक याद ताज़ा हो गई। और ये पूजा भेलूपुर में जिम स्पोर्टिंग क्लब, ये भी हर बार बहुत सुंदर यहाँ पर मूर्ति सजती है। और ये वो पंडाल है जहाँ पर बंगीय समाज पूरी तरीके से जुटता है, और क्लब के जो कर्मठ मेंबर्स हैं वो यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं, एंजॉय भी करते हैं, भोग भी खाते हैं। हमने भी शारदोत्सव संघ में भोग खाया और बहुत प्रेम से खिलाया जाता है। वैसे ही गरम गरम खिचड़ी, ये देखिए, आप भी आरती ले लीजिए दिए से और माँ के दर्शन प्राप्त कीजिए। ये जिम स्पोर्टिंग क्लब, इसमें मैं प्रायः आती हूँ। शारदोत्सव संघ और जिम स्पोर्टिंग क्लब दोनों में ही ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैंने विज़िट किया है। और यहाँ पर आकर आपको लगता है कि आप बंगाल में ही पहुँच गए हैं, इसी प्रकार का दृश्य रहता है। और ये हमारी VHU में जो मूर्ति लगी थी मधुबन में, ये उसका दृश्य है। नवमी का दिन था तो यहाँ पर पूजा चल रही थी। बहुत अच्छे समय पर हम पहुँचे थे और यहाँ पूजा चल रही थी। आप देखिए, जब आप देख रहे हैं तो आपके बाईं तरफ आप ध्यान दीजिएगा, जो केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर खड़ा किया गया है और मंत्रोच्चारण चल रहा है, पूजा चल रही है। यहाँ पर भी भीड़ थी, लेकिन पंडाल बड़ा भी था और दिन का समय था, इसलिए ऐसी आपाधापी नहीं थी। कुछ दुकानें भी लगी हुई थी। HDFC वगैरह ने भी अपने प्रमोशन के लिए शॉप्स लगाई थी। और अब हम पहुँचे हैं DLW में। सूर्य महाराज डूबने वाले थे और रावण और उनके पुत्र तो खड़े हुए थे, और हम आपको इस मैदान में लेकर आए हैं DLW के, जो अब BLW के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो मैदान है उसमें रामलीला का आयोजन होता है पहले शाम को दशहरे के दिन, और फिर उसके बाद राम रावण का युद्ध होता है। और उस राम रावण युद्ध में फिर राम तीर चलाते हैं और रावण को समाप्त करते हैं, रावण का अंत करते हैं। ये जो 10 सिर वाला रावण आपको दिख रहा है वो खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा रावण दुबला लग रहा था। वहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि लग रहा है रावण को भी डेंगू हो गया था। और दूर देखिए कुंभकर्ण महाराज अभी लेटे हुए हैं, अभी उन पर काम चल ही रहा था, उनका सिर फिक्स किया जा रहा था, तो वो अभी लेटे हुए हैं। दशहरे के दिन तक उनको भी खड़ा कर दिया जाएगा। बचपन में हम लोग रावण दहन को देखने के लिए जाया करते थे, और मेले से ये मिट्टी के चूल्हा चक्की और उसके साथ मूंगफली ज़रूर लाते थे। तो ये दशहरे के मेले की एक खासियत थी कि इस दिन से मूंगफली बिकनी शुरू हो जाती है। तो ये रावण महाराज हैं, और इनके अंदर अभी देखते हैं कि पटाखे कितने लगे हुए हैं। जब ये देखने की कोशिश की
तो देखा कि अंदर से अभी वो खाली थे, लेकिन ऊपर जाकर कुछ बम लगे हुए दिखाई दिए, जिसको मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। 2-4 बम लगे हुए थे और बाकी पटाखे शायद बाद में लगाए जाएंगे। तो ये है हमारी इस बार की दशहरा की और नवरात्रि की यात्रा। दोस्तों, ये पोस्ट सेलिब्रेशन वीडियो है, इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।